आप आए 2005 में, 6 में आपने फैसलाबाद में पहला टेस्ट मैच खेला था और आई थिंक आपकी 5 विकेटें थी शायद उस टेस्ट मैच में। फर्स्ट 5 विकेट हॉल भी था उसी में। आपका सिग्नल थोड़ा हिल डुल रहा हाँ है। हाँ, पहले मैच में 5 विकेट थी मेरी फैसलाबाद में। अच्छा, अच्छी बात ये नहीं, वहां पर एक और बड़े खिलाड़ी का डेब्यू हुआ था, कपिल देव। कपिल पाजी ने मुझे बताया। 78। और वैसे फैसलाबाद तो कब्रगाह मानी जाती है ना गेंदबाजों की। अरे हमारे वो उस मैच भी टेस्ट बहुत मैच रन में भी बने थे। बहुत। बड़े रन बने थे। मुझे याद है वो उस टेस्ट मैच का एक बड़ा वो फेमस किस्सा था, आपको याद होगा। शोएब ने धोनी को बाउंसर मारा और धोनी शायद उससे पहले कह रहे थे कि शोएब को देख लूंगा, मीडिया में चल रहा था। तो शोएब ने बाउंसर मारा और धोनी को बोला अब देख। तो मुझे याद है माही ने एक हुक मारी थी जो फैसलाबाद पैरेलल गई और लग के वापस आई थी। माही का शायद पहला 100 था शायद टेस्ट मैच में। आई थिंक पहला शॉट था, और मुझे भी इतना ध्यान नहीं, और वो बाउंसर नहीं था, वो बीमर था जिस पे छक्का बीमर मारा था था। उसने। हाँ। और आपने जो 5 विकेट ली उस कब्रगाह पे, गेंदबाजों की कब्रगाह पे, उसके बाद आप आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर आपको याद हो। नहीं, मुझे पूरा याद नहीं, लेकिन फिर भी याद दिलाएंगे तो हो जाएगा। मुझे अपने हाँ, प्रेस विकेट्स तो थोड़ी कॉन्फ्रेंस में बहुत याद है। आप आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मैं आपसे पहली बार मिला था आई थिंक श्रीलंका 2005, जब आप और ओके। सुरेश रैना पहली बार इंडिया खेले थे। ग्रेग चैपल कोच बन के आए और दादा पे हम्म। बैन लगा हुआ था, फिर दादा मिडवे आए। अच्छा, वो ओके। प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे अभी भी याद है। जब आप आए 5 विकेट लेने के बाद, तो सवाल आपसे 12-14 पूछे गए थे और हर सवाल पे आपका जो 4 अक्षर का जवाब आता था, उस टाइम पे बड़े शर्मीले इंसान थे आप। शायद मीडिया कभी फेस ना किया हो, उसके बाद इतनी कंट्रोवर्सीज हो गई जीवन में कि आदी हो गए मीडिया के। फिर तो आप पूछते रहो लंबे लंबे आंसर। वो पहला टूर था, उतना में आइडिया नहीं था मीडिया का कि कैसे क्वेश्चंस के आंसर देना है। इससे थोड़ा दबी दबी जबान में या बहुत कम शब्दों के साथ आंसर दे रहा था मैं, लेकिन उसके बाद तो परिपक्व हो गया, मेच्योरिटी आ गई। तो क्या विवाद, आप आपके करियर विवाद से आप जाने जाएंगे, या फिर मुझे जो याद आता है, एक तो नॉटिंघम टेस्ट मैच, एक हम्म। मुझे याद आता है पर्थ टेस्ट मैच, फिर मुझे याद आता है वर्ल्ड टी ट्वेंटी में आपकी 12 विकेटें थी। आई थिंक हाईएस्ट विकेट टेकर आप ही थे शायद उस वर्ल्ड टी20 में जो इंडिया जीता शायद था। आई थिंक किसी एक से एक विकेट कम था, मे बी शायद शाहिद अच्छा। अफरीदी था या कोई और, मुझे ध्यान नहीं एग्जैक्ट। एक विकेट कम अच्छा। था मैं। हम्म। नहीं, विवाद से क्यों? हाँ मतलब, अगर अगर एक बार आप कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो और एक हाईएस्ट जो लेवल अचीव करते हो, तो आपकी परफॉर्मेंस तो साथ में रहता है, फेलियर भी आपके साथ रहता है, और छोटी मोटी कंट्रोवर्सीज भी आपके साथ ही चलती रहती हैं। उन सबका कोप अप करके अपने जो अल्टीमेट गोल होता है उसकी तरफ फोकस रख के आगे चलना चाहिए। और अब पता नहीं, ये तो पब्लिक ही बताइए किस तरीके से याद रखना चाहेगी मुझे। एक स्विंग बॉलर जिसने वर्ल्ड कप जिताया, या फिर कम मैचेस खेला है, या फिर जो कंट्रोवर्सीज हुई हमारे सिलेक्शन को लेके, या बहुत सारी चीजें। तो आज बात करें सब पे। हाँ मतलब, जितने आंसर दे सकता हूँ लंबे लंबे मैं दोनों की कोशिश जरूर करूंगा। अब मेरे पर बड़ा इल्जाम लगा है आजकल, किसी ने वो ट्वीट किया उस दिन और दादा को उन्होंने टैग करके कहा कि दादा इस इंसान के इंस्टा लाइव बंद कराओ, ये इंडियन क्रिकेट में महाभारत करा देगा। नहीं, महाभारत क्यों करा देगा? एक आपके सबके ओपिनियन है अपने अपने, जो उनके पुराने एक्सपीरियंस थे क्रिकेट में और या फिर सिलेक्शन के साथ, मैंने देखे दो चार इंस्टा लाइव इसमें। तो सबको बोलने का अधिकार है। आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, तो ठीक है, आपका काम क्वेश्चन पूछना और हमारा काम आंसर देना है, तो हमारे ऊपर हमें कैसे आंसर देना है। सही बात है। और आप तो वैसे भी क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी के हिस्से हैं। आप अभी अभी आपने और मदीपा ने हम्म। मिलकर सिलेक्टर्स अपॉइंट किए हैं। सुलक्षणा जी भी थी साथ में। सुलक्षणा हाँ। जी भी थी। हम्म। बड़ी जिम्मेदार पोजीशन है आज आपकी इंडियन क्रिकेट में। अच्छा, वो जर्नी अंडर 19 से आप सीधा भारत की टीम में आए। आप सुरेश रैना दोनों, पहले आप वनडे क्रिकेट खेले, फिर वो टेस्ट मैच पाकिस्तान, और कराची टेस्ट मैच में भी आपकी विकेट थी मुझे याद है, जिसमें इरफान की भी हैट्रिक थी। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को इतनी जल्दी आउट करने के बावजूद इंडिया वो टेस्ट मैच हार गया था। आसिफ ने शायद बड़ी विकेट निकाल दी थी। हाँ, आसिफ को हमने फैजलाबाद में बॉलिंग करते हुए देखा था, पर वो नेट्स पे था क्योंकि मैच खेला नहीं वो। और वहां जाके उसने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की। हमारा जो जर्नी रही यहाँ पे अंडर 19 वर्ल्ड कप से इंडिया टीम की, और वो बहुत ऊपर नीचे हमेशा की तरह जैसे सभी के साथ होता है वो। क्योंकि मुझे शायद सौरव गांगुली ने, दादा ने कहीं खेलते देखा और उन्होंने बोला कि एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है वीआरवी सिंह, उनको बुलाना चाहिए हाँ, उन लोग एग्जैक्टली को। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनके मुंह से वीआरवी से निकला था और शायद वो इंटरव्यू मैंने किया था, मुझे अभी भी याद है, आज तक में ही किया था। यू आर आज एब्सोल्युटली तक राइट। मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं किसने किया था विक्रांत, लेकिन यू आर एब्सोल्युटली राइट। मुझे ध्यान है क्योंकि हर उन्होंने ऐसा बोला कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर और वीआरवी सिंह। सो हम दोनों अंडर 19 का पार्ट थे, और हम दोनों, वीआरवी सिंह भी पंजाब का एक प्लेयर है और अच्छा गेंदबाज रहा, तेज गेंदबाज। और हम दोनों एनसीए साथ में थे,
कई जगह साथ में खेले भी। तो एक टाइम आया था उसमें था 2004-5 के आसपास, जहां पर इंडिया के जो फास्ट बॉलर होते हैं डोमेस्टिक सर्किट के यंग बच्चे, उनको उठा के इंडियन टीम के कैंप में डालते थे। तो हम और वीआरवी दोनों वहां पहुंचे कैंप में। शायद बैंगलोर में था और कैंप, ग्रेग चैपल का बैंगलोर में कैंप था तो एक, वही वाला। हाँ बैंगलोर में था, उसके बाद कलकत्ता में भी हुआ। पहला बैंगलोर, यू राइट, जब पहली बार हम गए वहां पर और सारे प्लेयरों से मिले। तो ऐसे करके हम 10-12 लड़के वहां पहुंचे। तो पहला मेरा कहो कि आप पहला मेरा एक टिक पॉइंट था कि आप के अंदर वो टैलेंट है कि आप इस तरफ जा सकते हैं, इंडिया टीम। वहां जाके हमने बॉलिंग की, लक्ष्मण थे वहां, वीवीएस था, सौरव गांगुली, ऑब्वियसली सचिन तेंदुलकर, सबको बॉलिंग की और काफी कुछ सीखने को मिला। और उसके बाद होना क्या चाहिए कि आप जब इंडिया टीम का कैंप, मतलब उसको कैंप का श्रेणी दिया गया कि मिथुन मिन्हास भी था उसमें, मुझे ध्यान है, एक कैंप में भी वो बैट्समैन थे, और सरकार एक और गेंदबाज थे, काफी लोग थे, एक पूरे सारे नाम नहीं ध्यान है मुझे। तो होना ही चाहिए कि आप जब इंडिया टीम का कैंप करके आओ तो आपको रणजी ट्रॉफी खेलनी चाहिए अंडर 19 के बाद। और मैं शायद रणजी ट्रॉफी उत्तर प्रदेश टीम का पार्ट नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जो हमारे एडवाइजरी कमेटी में एक मेंबर है मदन लाल जी, वो तब एक ठीक ठाक पोजीशन होल्ड करते थे इंडियन टीम के आसपास। तो उन्होंने थोड़ा पुश किया सौरव गांगुली के साथ मिलकर कि टैलेंट है, और मैं इंडिया ए खेला अगेंस्ट बिना न्यूजीलैंड। रणजी ट्रॉफी खेले आप इंडिया ए बिना खेले? बिना बिना रणजी ट्रॉफी खेले, और उसमें यूपी खेले हम ने 3 लोग। उस काबिल नहीं समझा, लेकिन इंडिया ए सिलेक्टर्स ने डाल दिया आपको। हाँ, उसमें हम 3 लोग खेले, तीनों, मैं था, मुनाफ पटेल थे, और श्रीशांत भी था उसमें। और शायद उसी टूर के बाद आकाश का सिलेक्शन हुआ था इंडिया टीम के लिए, जहां तक मेरा इतनी मुझे मेमोरी है नहीं। तो ऐसे ऊपर नीचे कि फिर उसके बाद मैं रणजी ट्रॉफी खेला, वो डिफरेंट स्टोरी थी। सो पहले 19 से सीधा मैं इंडिया कैंप गया, और वहां से थोड़ा झटका मिला मुझे आके यूपी में गिरा, फिर सेलेक्ट हुआ इंडिया ए के लिए। तो ये तो चलिए भाग्य था कि ऐसा उथल पुथल होता रहा और मैं एक एक सीढ़ी आगे चढ़ता रहा। मुनफ पटेल, आरपी सिंह, श्रीशांत, सुशांत भी था। वीआरवी की आपने बात की। एक पौध आई थी जब ऐसे लगता था एक जैक और एक आशुपा, इनके अलावा मतलब 4-5 अच्छे तेज करने वाले बॉलर भारत के पास थे। और मुझे याद है एक टेस्ट मैच था, ये टेस्ट मैच था इंग्लैंड के अगेंस्ट, मोहाली में शायद। मुनफ ने नागपुर में शायद डेब्यू किया था, और मोहाली उसमें थे आप, जिसमें पीयूष भी खेला था, उस टीम में थे हाँ आप? मैं टीम में था, मुझे याद है वो, आई थिंक वो क्या हुआ था, राहुल और वीवीएस स्लिपों में थे, और शायद दोनों से कैच छूट गए उस दिन, 2-2 3-3, विच वाज अनबिलीवेबल। और मुझे याद है शायद इन दोनों में से कोई एक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहा था कि हम इस पेस पे, मतलब इस पेस पे स्लिपों में यूज टू नहीं है, इन द सेंस कि द इंडियन पेस बॉलर इज अराइविंग। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी उस वक्त। हाँ, मतलब इन दोनों से कैच छूट जाए मैंने बहुत कम देखा है, क्योंकि मैं भी जितने साल खेला मैक्सिमम मैंने राहुल की कप्तानी में खेला, राहुल भाई की, और लक्ष्मण हमेशा स्लिप पे थे, कैचेस छूटते। लेकिन हाँ, वो एक टाइम आया था जहां पर एनसीए और एमआरएफ दोनों का योगदान कहूंगा मैं, टी शेखर सर थे एमआरएफ में, और एनसीए का जो अपना स्ट्रक्चर था उससे बहुत सारे इंडियन के तेज गेंदबाज ढूंढ निकाले कि जो तेज फेंक सकते हैं, उनको पिक किया और थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया कि आपको स्विंग, वैसे भी मेरा भी मानना है कि अगर आप तेज फेंक सकते हैं तो स्विंग थोड़ा आपको सिखाई जा सकती है, और लाइन लेन भी सिखाई जाती है। तो पहला काम तेज, तो वो स्ट्रक्चर बनाया गया जिसके तहत मुनाफ पटेल ढूंढे गए। मैं कहूंगा हम लोग भी उस टीआरडीओ, पहले एक टैलेंट रिसर्च करके एक टीआरडीओ, टैलेंट रिसर्च टीआरडीओ डेवलपमेंट ऑफिसर होते थे, बिल्कुल। टीआरडीओ ने ही हम सबको ढूंढा यहाँ से पूरे कंट्री से ढूंढ ढूंढ के। पर वो पेस था उन सभी में, जो लोग खेले भी उस वक्त कंट्री में, मैं हूँ, मुनाफ, श्रीशांत थे, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे और लोग भी थे जो नहीं खेल पाए, पर वो उनके पास स्पेस था। तो शायद हम लोग, वो एक चेंज था भारतीय टीम पेस बॉलिंग में कि ट्रेडिशनल जो हमारा स्किल बेस गेंदबाजी हुआ करती थी, जहां पर हम ज्यादा स्विंग को रिलाई करते थे। ऑब्वियसली उसमें जवाहर श्रीनाथ और जहीर खान एक बड़े पेस बॉलर थे जिनके पास स्पीड और स्विंग दोनों थी, पर साथ साथ पेस की तरफ हम बढ़ने लगे थे। तो वो शायद वो पहला ट्रांजिशन चेंज था भारतीय क्रिकेट टीम का कि हम थोड़ा पेस की तरफ डालेंगे, तेज डालेंगे। और आमतौर पे ये धारणा होती थी ना कि इंडिया का जो फास्ट बॉलर है बाहर जाके भी वो रिलीज कर दो, रिलीज कर दो। मैंने आपका एक ट्वीट देखा था, ये आई थिंक अभी जब न्यूजीलैंड सीरीज चल रही थी, जब इंडिया गया हुआ था, आपने ट्वीट किया था, क्योंकि हम लोग कह रहे थे ना, बॉल रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, आगे आगे आगे। और बड़ा अच्छा आपने लिखा कि रिलीज तो ठीक है, वो कहने के लिए ठीक है रिलीज, लेकिन आपकी रिस्ट पोजीशन क्या है, उस पर बहुत फर्क पड़ता है। नहीं, बिल्कुल, आप और किस आपका भी तो कंडीशन, हाथ ऊपर से ही आता था। हाँ, किस कंडीशन में आप खेल रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 तरह की बॉलिंग आनी चाहिए। इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट में प्लेयर ज्यादातर रिलीज बॉलर होते हैं, उतना हिट करते हैं, लेकिन फिर भी बैकस्पिन अगर नहीं है, फिर आपको वो पिच के बाद आपको गेंद में उतना वर्क नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए रिस्क का बॉल के पीछे होना बहुत जरूरी है। जहीर खान का मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया रिस्क पोजीशन है हमारे में, श्रीशांत भी उसमें से एक है।
और अब देखिए आप शमी का भी जो हाथ है। अच्छा मैं सीधा शमी का आपको हाथ। फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ 2007 इंग्लैंड। वो दौरा था 1986 तक, इंडिया 1986 में इंडिया जीता था 2-0, कपिल पाजी कप्तान थे। और इस दौरान 90 में इंडिया हारा, 96 में इंडिया हारा, 2002 में बराबर हुई। फिर आप 2007 की वो सीरीज, उसमें पहला टेस्ट मैच था लॉर्ड्स में, और लॉर्ड्स में बड़े बड़ों का ऑनर्स बोर्ड पे नाम नहीं है। सचिन तेंदुलकर, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर नहीं है, शायद ब्रायन लारा नहीं है, शायद शेन वॉर्न नहीं है। आरपी सिंह पहली इनिंग में 5 विकेटें, सीधा लॉर्ड्स ऑनर बोर्ड। हाँ मतलब थोड़ा बॉल उस कंडीशन में थोड़ा बेटर स्विंग भी करता, मुझे लगता है डीप बॉल थोड़ा और ज्यादा स्विंग को हेल्प भी करती है। हमारे और एसजी टेस्ट जैसे ही है। एसजी टेस्ट से ही तो कहूंगा मैं, थोड़ा ज्यादा हार्ड उसका हार्ड बॉल होती है तो और ज्यादा आपको मूवमेंट में हेल्प मिलती है यहाँ पर। लेकिन इंपॉर्टेंट ये था कि हम वहाँ खेलने गए उससे पहले हमारा प्रिपरेशन वो कैसा था, वो बहुत अच्छा था। हमारी टीम का बैलेंस भी बहुत बढ़िया था। हमारे सीनियर प्लेयर सारे बैट्समैन थे जिसमें वर्ल्ड क्लास है आप, उसमें सचिन तेंदुलकर थे, सौरव गांगुली थे, और राहुल द्रविड़ थे। ये वीवीएस तीनों राहुल, वीवीएस थे, राहुल थे, एमएस बीच में था उसके बाद एमएस यहाँ पर। एमएस बॉलिंग बॉलिंग में मैं, जैक और श्रीशांत तीनों लोग थे। और स्पिन गेंदबाजी में तो हमारे पास हमेशा अनिल, से अच्छे अनिल स्पिनर भाई थे। अनिल कुंबले 100 बनाए थे, शायद अनिल भाई ने, बज्जू जहाँ तक मुझे उसमें नहीं ध्यान है। थे, बज्जू उस सीरीज में बज्जू नहीं ड्रॉप थे, हुए थे शायद। अनिल वीरू भाई भी ने 100 ड्रॉप थे। बनाया था। बिल्कुल, हाँ उन्होंने 100 बनाया था। हाँ, अनिल भाई ने 100 बनाया था। और लेकिन वहां पर प्रिपरेशन कैसी थी वो महत्वपूर्ण। और सबसे ज्यादा जो मैंने सीखा इंडियन टीम में साथ रह के कि जो एक्सपीरियंस होता है वो तो शायद कहीं से आप खरीद नहीं सकते। तो जो हमारी टीम का जो एक्सपीरियंस था उससे बहुत अलग था। राहुल द्रविड़ थे, सौरव गांगुली, वहां पर सचिन, इनमें से कोई ना कोई हमेशा मिड ऑफ या मिड ऑन में रहता ही था कि इन तीनों चारों में से। तो एक जो बैट्समैन का रीडिंग होता है कि कैसे रीड कर रहे हैं बैकलिफ्ट देख के या फिर उसका बॉडी पोजीशन देख के, वो बहुत अल्टीमेट था। वो मैंने पहली बार देखा कि जब मुझे राउंड की गेंदबाजी करनी थी तो मैंने जेम्स राहुल भाई से पूछा कि मैंने डोमेस्टिक सर्किट में बहुत राउंड की गेंदबाजी की है तो मुझे यहाँ भी एक बार ट्राई करना है। वो शायद पहला मैं था वहां पर जो राउंड की उससे पहले बॉलिंग कभी नहीं स्टार्ट। किया था? उससे पहले कभी नहीं किया था मैंने, लेकिन मतलब ऐसे कि हल्का डोमेस्टिक फुल्का सर्किट करता था हल्का फुल्का। पर ये एक था कि यहाँ पर स्विंग अच्छा मिल रहा है और मेरा जो कोण है, एंगल है, वो और मैं बाहर से अंदर ला सकता हूँ अंदर मैं। आएगा। माइकल वॉन तो का वो जो वहां पर फेमस बोल्ड किया। डिसमिसल है वो। तो उसके बाद जैक ने भी माइकल वॉन को आउट किया अगले मैचेस में भी, राउंड ही डाल के। ऐसे ही तो आउट किया। ऐसे ही लगभग आउट किया था जहीर ने भी। तो मैंने स्टार्ट किया और राहुल से मैंने बात की तो उन्होंने बोला ठीक है, अभी शायद वो इतना ओपन नहीं हुआ कि आप राउंड दी बॉलिंग करने जाओ, थोड़ा आप और डालो, यहाँ से स्विंग कराओ तो थोड़ा खेलने दो मिड ऑफ की तरफ। जो लोग क्रिकेट देखते हैं मिड ऑफ की तरफ थोड़ा उसको और ओपन होने दो। एक दो डालने के बाद मैंने राहुल भाई को फिर से देखा कि आप ट्राई किया। उन्होंने कहा कि हाँ मैं आ मुझे जाऊं। लगता है शायद कि मैं, मुझे लगता है हाँ शायद वो राइट टाइम आ गया कि थोड़ा आप कोण चेंज करो, बैट्समैन को थोड़ा डिफरेंट करने दो। तो फर्स्ट बॉल मैंने माइकल वॉन को आउट किया वहां पर, आई थिंक फर्स्ट बॉल ही था। और उसके वो बाद वो इतना सीरीज बॉल का अंदर आया था, मुझे याद बहुत है। अंदर आया था। बहुत उसके बाद वो सीरीज ही चेंज हो गई कि फिर जैक ने भी राउंड स्टार्ट किया और हमने बहुत दोनों ने राउंड गेंदबाजी की। और और लॉर्ड्स मुझे याद है कि बड़ी मुश्किल इंडिया ने बचाया था। माही और श्रीसंत की लास्ट विकेट पार्टनरशिप थी, बैड लाइट हो गई, आधा पौना घंटा भी था मैच में, और फिर लाइट इंप्रूव ही नहीं हुई और इंडिया बस बच गया था उस टेस्ट मैच में। हाँ, उससे पहले मैं बैटिंग करने का थोड़ी देर हमने टाइम स्पेंड किया, काटा वहां पर। उसके एमएस ने अच्छी बल्लेबाजी की वहां पर बहुत और उन्होंने रोक के रखा उन्होंने। बहुत रोक के रखा, जो उनका बेसिकली स्वभाव नहीं खेलने के। तो श्रीशांत उन्होंने पार्टनरशिप लगा के मैच को बचाया। तो वहां पर और लॉर्ड्स में जो लोग आप देखते हो ना, विकेट हल्का सा टिल्ट भी है। अगर एक साइड से आप करोगे तो आपको, अगर इंस्विंग डालो तो आपको ज्यादा सहायता मिलती है। तो मुझे लकली वो एंड मिला, और शायद इसलिए मिला क्योंकि जैक हमारा सीनियर बॉलर था। एक बार मैं आयरलैंड में खेल रहा था, डबलिन में, वहाँ बहुत बेलफास्ट विंड चल बेलफास्ट। रही, बेलफास्ट में। यार तुम्हारी मेमोरी तो मुझसे भी ज्यादा तेज है। हाँ ऐसी है सर। अभी अभी देखिए पीछे मैंने बादाम रखे हुए हैं, हर रोज यही सब खाता रहता हूँ। सो वहां पर बस एक यही अगेंस्ट, सफेद हुए, यही सफेद हुए, बाकी सब ठीक है। सो अगेंस्ट द विंड वहां बॉल डालनी थी बेलफास्ट में, बहुत हवा चल रही। तो मैंने तो मना कर दिया कि जैक मुझसे नहीं हो पाएगा इतना। जैक सीनियर प्लेयर था, उसने कहा मैं करूंगा। तो शायद वो एक रेपो बन चुका था हमारा, तो जिससे हमें बेनिफिट मिला। उस सुटेबल एंड से गेंदबाजी करने का मौका भी मिला, वो भी फर्क पड़ता है। और नॉटिंघम टेस्ट मैच, जहां इंडिया ने टेस्ट मैच जीता और वो सीरीज भी वहीं पे जीती, मुझे याद है आपकी भी उसमें विकेट थी और जहीर एज यूजुअल वो अनप्लेबल हो गए थे। वो जेली बीन इंसिडेंट जब हुआ था, आप कहाँ थे उस वक्त? मैं वही था, ड्रेसिंग रूम में देख रहा था मैं। अच्छा, आप और बैटिंग नहीं कर रहे थे? नहीं, बैटिंग तो हाँ, बल्लेबाजों को जब बहुत जैक कम के टाइम साथ लगता। हुआ जेली जैक बीन के साथ नहीं? हुआ, हम लोग देख रहे थे वो। और केपी शायद गली में लगा था, केविन पीटरसन, वहां उसने कुछ टीज किया और वो सीरीज तो का वो थोड़ा चाबी मोमेंट। इंग्लैंड को ज्यादा महंगी पड़ी।
उसे कई बार हुआ है अगर देखा जाए। ये तो इंग्लैंड ने जब जब चाबी दी हमेशा उनको मुसीबत ही हाँ मिली, और समझ गए होगा किस तरफ इंडिकेट कर रहा हूँ मैं। तो हाँ, काफी वो किस्सा भी आएगा अभी। सो काफी मुश्किल पड़ा, और जैक का बॉलिंग तो बहुत अल्टीमेट था। और मैंने उसमें भी एक केपी को आउट किया था, मैंने लेफ्ट किया, उसने एलबी। और मतलब वो शायद इसलिए भी ज्यादा एक्साइटेड था मैं केपी को आउट करके, उससे पहले मुझे लगा कॉट बिहाइंड है और एम्पायर ने दिया नहीं, जो हो हम सभी को लगा, स्लिप में भी लगे लोगों को, और एम्पायर ने अच्छा। आउट नहीं दिया, और हमने फिर राउंड दी गेंदबाजी करके केपी को एलबीडब्ल्यू किया। और मैट पायर का एक विकेट जो शायद मेरा सबसे पसंदीदा विकेट था, वो राउंड दिया के। तो सीरीज तो मुझे लगता है राउंड दी विकेट के नाम ही थी कि आप आइए और हाँ, उस कोण से गेंद अंदर लेके आइए। तो सीरीज में मुझे याद है जो इंग्लिश कमेंटेटर्स थे उन्होंने ये आई थिंक नासिर हुसैन वगैरह ने कहा था, नॉट दैट वर डाउटिंग कि बॉल खराब, बॉल बना हुआ है, या उन्होंने कहा जी हमने अरसे बाद इस तरह की स्विंग, कन्वेंशनल स्विंग देखी है। 2005 में जो एशेज था उसमें रिवर्स स्विंग जरूर दिखी थी, बट कन्वेंशनल स्विंग जो थी वो उन्होंने कहा जी अरसे बाद हमने इस तरह से इंग्लैंड में देखी है। कन्वेंशनल स्विंग तो हम लोग पूरा इंडिया उस पर रिलाई करता है, और डोमेस्टिक सर्किट आप देखो विक्रांत, जो आप देखते हो यहाँ पर, कि आप यहाँ बहुत कम पाओगे कि बहुत ज्यादा तेज गेंदबाज जो होते हैं वो रिवर्स स्विंग पर रिलाई करते हैं, ज्यादातर साइनी पार्ट को यूज करके, जो शायद सही भी है। उतना हमारे यहाँ वो कल्चर डेवलप नहीं कि आप बॉल को टेम्पर करो या बॉल को डिफरेंट टाइप से मेंटेन करो कि आपको रिवर्स स्विंग कराना। हमारे यहाँ कल्चर वही है कि आपको सीम पोजीशन अच्छी रखनी है और साइनी पार्ट यूज करके दो तरफ स्विंग कराना। तो उसी कल्चर में हम लोग बड़े हुए, जिसके वजह से हमेशा ऐसा बहुत ग्रेट, अगर आप मोहम्मद शमी इस वक्त है जो स्विंग बहुत अच्छा डालता है वो, क्योंकि विकेट भी ऐसे हो जाते हैं कि बॉल रफ हो जाती है और स्विंग बन जाता है। पर अगर आप इंग्लैंड में खेल रहे हो, क्योंकि वहां पे लेविश ग्रीन ग्राउंड होते हैं, इतनी जल्दी बॉल मेंटेन होता नहीं, तो कन्वेंशनल स्विंग वहां सबसे बेहतरीन ऑप्शन रहता है। सही बात है। और इंग्लैंड की सीरीज इंडिया जीता अचानक से। वर्ल्ड टी20 आप खेलने के 2007, जिसमें बीसीसीआई पहले भेजना नहीं चाहता था, फिर उन्होंने कहा यंग टीम भेज दो। सचिन पाजी ने राहुल और दादा को कहा कि यार यंग लड़कों को जाने दो, हम नहीं जाएंगे। अनिल कुंबले शायद वो भी नहीं गए, और जहीर इंजर्ड हो गए थे शायद। और एक नए कप्तान को चुना गया, महेंद्र सिंह धोनी। तब ये लग रहा था कि शायद यूवी कप्तान बनेंगे, बट माही कप्तान बने। और यंग टीम जिससे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं थी, आप मैच भी पहला हार गए, फिर वो बोल आउट हुआ पाकिस्तान का। उसके बाद उस वर्ल्ड टी20 में चेंज कहां से आया? टीम को किस वक्त लगा यार हम तो चैंपियन बन जाएंगे? पहला मैच आई थिंक हारे नहीं थे हम लोग, शायद प्रैक्टिस मैच होगा एक जो हो बरसात सकता हुई, है। न्यूजीलैंड वाला मैच आप हार गए थे, हाँ पहले वो तो मैच तो बाद में हुआ ही हुआ नहीं। था, फिर पहला दूसरा मैच तो मैच जो हुआ ही था नहीं। न्यूजीलैंड, वो हार गया इंडिया। सो लीडरशिप थी हमारे पास, इससे बेटर लीडरशिप क्या हो सकती है कि MS धोनी एज ए कैप्टन पहली बार इंट्रोड्यूस हुए वर्ल्ड क्रिकेट में, और हमारा टीम बैलेंस पूरा था। क्योंकि हमारे पास अगर सीनियर प्लेयर देखो आप, तो वीरेंद्र सहवाग थे वहां पर, गौतम था और यूही थे। और गेंदबाजी में जो जैक जरूर नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद इरफान पठान का कमबैक था, इरफान आ गया था उसकी जगह पे। इरफान सीनियर प्लेयर थे उस वक्त। हाँ सीनियर प्लेयर थे, पर वो शायद उससे पहले थोड़ा बाहर चल रहे थे, पर वो कमबैक था उनका। पर हरभजन था गेंदबाजी, तो बैलेंस थी। पर सबसे ज्यादा उसमें इंपॉर्टेंट था बैलेंस। तो सारे जो प्लेयर इंडिया को खेलते हैं उनके अंदर कैलिबर होता ही, और तभी इंडिया खेल सकते हो आप। ऐसे वैसे तो इंडिया में घुस नहीं सकते हो इंडिया के लिए। तो वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल कैलिबर है। लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि जो सीरीज, जो वर्ल्ड कप T20 हम लोग जीते, उसमें MS का नो डाउट सबसे बड़ा योगदान रहा। शायद किसी, अगर आप रिकॉल करो कि MS धोनी का कौन सा बड़ा इनिंग था जो T20 वर्ल्ड कप में, शायद ध्यान ना आए, पर वो हर नहीं मैच है। में कुछ ना कुछ था। पर हर मैच में कुछ ना कुछ हर जगह मौजूद था। बिल्कुल। और उसके ज्यादा उसकी स्ट्रेटजीज थी जो पीछे विकेट के बनाने के लिए। पर सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा बिलीव था एज ए टीम, बहुत यूनाइटेड हम लोग थे, और एज ए टीम हमारा बिलीव था कि हम इस टूर्नामेंट में एक अलग इम्पैक्ट डालेंगे। और जो हमारा, हम जो बेस्ट कर सकते हैं, जो हमेशा हम लोग को सिखाया जाता है, उस पर रिलाई करेंगे। जैसे मैं बेस्ट कर सकता हूँ मेरी इंसिंग बॉलिंग, तो मैंने पूरा टूर्नामेंट इंसिंग पे ही रिलाई किया। ऐसा बहुत ज्यादा स्लोअर नहीं ट्राई किया, क्योंकि हम सबके लिए नया एक फॉर्मेट था। शायद एक दो लोग ही कुछ मैचेस खेले थे यहाँ पर, तो जो बेस्ट कर सकते हैं उस पर रिलाई किया, और हमें हमेशा रिजल्ट मिले। शायद आपको बताऊं, मैं वहाँ पर MS का बहुत टिपिकल फंड, बहुत शॉर्ट आउट फंडा रहता था कि हम टॉस जीतेंगे पहले बैटिंग करेंगे। डेढ़ सौ कोई डेढ़ सौ ठीक ठाक, डिफेंड किया इंडिया ने, 150, 160, हाँ 150, 160। हाँ, मतलब थोड़ा बॉलिंग भी अच्छी थी वहां पर। कोई ना कोई और राइट किंग्स टाइम पे लीड में क्लिक, आपके ज्यादा मैच थे, वो भी थोड़ा सा मदद मिल गई। वो भी था, कोई ना कोई राइट टाइम पे क्लिक करता था। कि शुरू में अगर आप T20 फॉर्मेट में अगर पहले 5 या 6 ओवर में आप 2 या 3 विकेट निकाल ले, तो वैसे भी आपका पलड़ा भारी हो जाता है। तो कभी मैं, कभी इरफान, कभी श्रीशांत, कोई ना कोई आके कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डालता था, और जिसकी वजह से यही था उसका फंडा कि आप 150 या 160 के आसपास रन लगाओ, और कोशिश करो कि पावर प्ले में 2 विकेट आउट करने हैं। और उसका जो स्ट्रेटजी जो बनाता था विकेट के पीछे से, अब मैच के पहले, उसको हम फॉलो करते थे एक अच्छे सिपाही की तरह, अपने कर्नल या ब्रिगेडियर का ऑर्डर। वो ब्रिगेडियर थे या सिपाही के साथ सिपाही रहते थे? आ
सिचुएशन के हिसाब से अपने रोल को चेंज करते थे। सिपाही के साथ सिपाही भी रहता था, और अच्छा जरूरत पड़ने पर थोड़ा ब्रिगेडियर भी हो जाता था कि हाँ शायद ऐसे नहीं अच्छा। चलेगा, ये फंडा है और ये लाइन खींची गई, इस लाइन पे चलना है, तो उस लाइन पे चलते भी लोग थे। तो वैसे भी हम सबको पता है कि जो सिचुएशन होती है मैच की रीड करना, ये जो परिस्थिति है, आई थिंक उससे बेटर वर्ल्ड क्रिकेट में आज तक कोई इंट्रोड्यूस नहीं हुआ जिसने उस परिस्थिति को समझा हो या उसको कैसे रोका जाए। क्या क्या खास क्या था महेंद्र सिंह धोनी में, और आपको क्या लगता है, चूंकि आप उस सेटअप के हिस्सा थे, तो सिलेक्टर्स ने या सीनियर प्लेयर्स जिन्होंने प्रपोज किया होगा कि यार एमएस को आज कप्तानी के लिए देखो, उनको क्या दिखा एमएस धोनी में उस वक्त जो उन्होंने आगे जाके ऑब्वियसली ही जस्टिफाइड द फेथ? कुछ तो अलग दिखाई होगा जो मतलब मैं शायद उसको बयान ना कर पाऊँ। हम तो आज के एमएस धोनी को देख रहे हैं जो इतना बड़ा नाम हो चुका है, जितने इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल चुके हैं विश्व क्रिकेट में। लेकिन उन्होंने देखा होगा कि शायद वो कामनेस देखी होगी या मैच अवेयरनेस देखी होगी। एज ए कीपर बैटिंग पोटेंशियल भी रहा उनका, लेकिन कीपिंग जैसे इंप्रूव करते गए। पर जो सबसे मुझे लगता है वो बैलेंस जरूर देखा होगा कि जो बैलेंस है उस उनका जो स्वभाव है कि आपको एक कैप्टन बनना है, सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको ग्राउंड के अंदर जाके ही आपको स्ट्रेटजीज बनानी है, मैच को कंट्रोल करना, बट आई थिंक वो कंट्री का आप ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। आपको ऑफ द फील्ड भी आपका कैसा बिहेवियर है या आप कितना बड़ा, क्योंकि कंट्री आपको देखती है कि आप भारतीय टीम के कप्तान हो, आपका कैसा होना चाहिए, शायद वो भी रहा होगा। और मुझे लगता है क्रिकेट को लेके जो उनका मैच का अवेयरनेस या मैच को समझने की क्षमता थी, वो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट रहा होगा उनके इस प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस में। फाइनल ओवर जोगिंदर से करवाना, उस वक्त उसके पीछे क्या सोच थी? क्या वो रिस्क था? क्या वो मास्टर स्ट्रोक था? रिस्क तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि कई बार होता है कि आप किसी एक गेंदबाज या किसी दो गेंदबाज का दिन ठीक नहीं जाता, हर मैच में होता है। तो उस मैचेस में पर उसका हमेशा मानना था एमएस का कि जो 20वां ओवर शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि 17, 18, 19 19वां? इंपॉर्टेंट है। ओके। 17, 18, 19 3 ओवर, सिर्फ 20 नहीं। क्योंकि आप पहले 5-6 ओवर का गेम देखते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा गेम को स्लो रखते हैं जिसपे स्पिनर आके डोमिनेट, फिर बाद में फिर से आपके जो बेस्ट 3 बॉलर होते हैं 17, 18, 19 डालेंगे। और 20 ओवर के लिए आपके पास इतने रन बच जाने चाहिए कि एक या दो बॉल भी अच्छी डाल दे अगर गेंदबाज, तो मैच का परसेंटेज आपकी तरफ ज्यादा हाई हो जाए। तो वही सोच के साथ जोगिंदर को दिया गया, क्योंकि मिसबा अच्छी बैटिंग कर रहा था और मिसबा के पाकिस्तान खिलाड़ी और स्पिनर के विरुद्ध उनका अच्छा हमेशा बल्लेबाजी करते देखा हमने। तो वो विकल्प चुना गया कि हम थोड़ा गति की तरफ जाए, स्विंग की तरफ जाए, जिसकी वजह से जोगिंदर को गेंदबाजी दी गई कि 19 और मैंने डाला था, मैंने शायद एक आउट भी किया था, हाँ एक आउट भी किया था। और लास्ट विकेट था कि एक अच्छा बॉल, एक अच्छा विकेट, मैच खत्म हो जाएगा। पर डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था और वो ड्रामा देखना बाकी था वर्ल्ड क्रिकेट को, विश्व को, कि इस क्रिकेट में सही बात है। नहीं, पहला ड्रामा गेंद और वाइड, जिस तरह दूसरा से छक्का। सेलिब्रेशंस हुई। हाँ, और फिर देखो, मैं ध्यान से आप देखें, जोगिंदर बाहर डालते हैं बॉल, उनका बॉल बाहर जाता है और मिसबाह के पास ये सारा खाली है, इधर छक्का मारा है, फिर अंदर जाके वो अगेंस्ट द स्विंग स्कूप ही करने की कोशिश करते हैं, और वो स्कूप किसके पास जाता है? श्रीशांत के पास। सुशांत, और जो 30 गज के जो दायरे दो में। चार सेकंड तो सबको लगे होंगे ये समझने के लिए कि पता नहीं क्या होने वाला है। अरे एक बार मैं तो सबसे पास में ही था वहां पर स्क्वायर लेग की तरफ, देखा हमने, अच्छा। श्रीशांत नीचे था और वो कैच मतलब इतना टफ कैच नहीं था, लेकिन मिसबाह ने वो शॉट खेला, वो सब समझ से परे था कि मतलब उस परिस्थिति में ऐसा शॉट। हम लोग उसके बाद सीसीआई में मेंबरशिप मिल रही थी। एक फनी इंसिडेंट बताऊं आपको मैं कि जो लोग सीसीआई मेंबरशिप मिलती, जो वर्ल्ड कप चैंपियंस टीम के मेंबर होते हैं, तो हमारे सरदार जी है जुजर हरभजन सिंह जी, ओ इसमें तो मिसबाह को भी दे देनी चाहिए एक मेंबरशिप उसका भी रोल बहुत बड़ा तो हम सबको मेंबरशिप मिली, पर वो अच्छा नहीं, टूर्नामेंट लेकिन था। और अमेजिंग मोमेंट था वो। अनुज कि कैसे मैच कि हमारे हाथ से जा रहा है तो हम उसको पकड़ के वापस ले जा रहे थे, और एक बल्लेबाज से मिसबाह हक ने उस मैच को हिला दिया था 3-4 ओवर के लिए। बाकी तो हमने पूरा मैच कंट्रोल कर रखा था शुरू में, चाहे वो तो अकमल को आउट करना हो या प्रोफेसर साहब को आउट करना हो, बीच में इरफान ने आके जो विकेट निकाली, लेकिन वो 14-15 ओवर तक वेट करते बल्लेबाज ने उस मैच को थोड़ा खींचा था। और वो जेनेसिस भी मिला उसके बाद। महेंद्र सिंह धोनी वनडे के कप्तान, उन्होंने कहा मैं सीनियर प्लेयर मुझे नहीं चाहिए, उन्होंने यंग टीम बनाई। फिर वो आप ऑस्ट्रेलिया गए। ऑस्ट्रेलिया, मैं दो चीजें आपसे जानना चाहता हूं। एक तो मेलबर्न टेस्ट इंडिया एक तरफा ही हार गया, उसमें सिर्फ सचिन ने रन बनाए थे, मुझे याद है। और हम पहुंचे उसके बाद सिडनी। सिडनी में भी पहले दिन आपकी 4 विकेटें थी, जहां पर शायद 130-35 पे उनके 6 आउट हो गए थे। और वो स्टीव बकनर वाला वो पूरा टेस्ट मैच, एंड्रू साइमंड स्कॉट बेंड हो रहे हैं, डाउन द लेग साइड हो रहे हैं, एक स्टंप हो रहा है, वो टेस्ट मैच
जिस तरह भारत के साथ धोखा हुआ, फिर वो भज्जू और एंड्रू साइमंड्स का भी हुआ, वो 5 दिन आपके लिए कैसे थे? क्योंकि मैंने अपने क्रिकेट करियर में जब जब मैं गया हूं, उससे बड़े 5 दिन तनाव के नहीं झेले हैं एज ए जर्नलिस्ट। मतलब हम लोग भी, अगर जैसे मैं अपनी बात करूँ, पूरी टीम भी तो हताश तो थी कि जो चल रहा था वो होना नहीं चाहिए था। हम लोग हमेशा बात करते हैं स्पिरिट ऑफ द गेम, की गेम कैसा है, स्पिरिट में चलना चाहिए। वो थोड़ा वहां पर धूमिल लग रही थी, जो आपने बोला एंड्रू साइमंड का कॉट बिहाइंड या स्टंपिंग, वो नहीं मिलना, तो काफी चीजें बहुत हताश थी। पर अगर सही मायने में देखा जाए तो पूरी टीम को वो जो इंसिडेंट हुआ भज्जी का, प्लस जो डिसीजंस हुए, झकझोर के रख दिया हम लोग को कि यार ये कैसे, मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब हर चीज जो दिख रही है हमारी आंखों से, और वो हमें पता है वो डिसीजन क्या है, लेकिन उसके बावजूद अंपायर उसको नकारते आ रहे हैं। चाहे वो दादा का स्लिप पे कैच हो, जो हमें लगा कि इवन राहुल का पैड से राहुल गया, का राहुल का भी शॉर्ट डेड। पैट से लगा, दादा का स्लिप पे वन बाउंस कैच पर, तो उससे एक होता नहीं, आपकी अंतरात्मा को झकझोर दिया उससे पूरे टेस्ट मैच में। शायद उसका ही नतीजा रहा, हमने अगला टेस्ट मैच जहाँ भारत ने कभी नहीं जीता था उनको हराया। पर वो टेस्ट मैच बहुत खास था, बहुत सारी उसमें कंट्रोवर्सीज भी थी। अनिल कुंबले ने जैसे हैंडल किया उस टेस्ट मैच को, प्रेस में आप लोग ज्यादा बेटर बता पाओगे कि उन्होंने कैसे प्रेस को भी हैंडल किया, मुझे क्योंकि याद है सिडनी टेस्ट मैच, एक तो वो टेस्ट मैच भी बच गया था। अब वही ना, हाँ ऊपर वाले ने उस टेस्ट मैच में लिखा था धोखा, तो धोखा ही था। मुझे याद है कि आई थिंक 5 या 6 मिनट रह गए थे मैच खत्म होने में, इंडिया के 7 आउट थे, आपको भी याद हम्म होगा। हम्म और पता नहीं रिकी पॉन्टिंग को जो भी उनके जहन में आया, उन्होंने माइकल क्लार्क को बॉल पकड़ा दिया। आई थिंक माइकल क्लार्क का 1 ओवर होना था और मैक्सिमम 1 ओवर और होना था, और मैच ड्रॉ हम्म, हो जाता। बताओ, माइकल क्लार्क आके 3 विकेट ले गया यार। हाँ, एक उसमें मैं भी आउट हुआ था। आप भी थे, मुझे याद है। आई थिंक तो हाँ, आखिरी आप थे या ईशांत थे? नहीं, आखिर शायद ईशांत था आखिरी। ईशांत हाँ, ईशांत 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 था ईशांत आखिरी, हाँ। ईशांत। मतलब वो शायद हमें किस्मत में नहीं था वो मैच, लेकिन काफी चीजें उसमें बड़ी ऐसी हुई जो होनी नहीं चाहिए थी। प्रेस में आप लोग ज्यादा बेटर बता सकते हो अनिल कुंबले ने कैसे नहीं, मुझे हैंडल याद किया, है पर अनिल हम कुंबले लोग जब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, उन्होंने आते ही बोला था कि वही बिल वुडफुल वाली वो बॉडी लाइन वाला, उन्होंने बोला कि यार 2 टीम्स वर प्लेइंग आउट देयर एंड ओनली इंडिया वर प्लेइंग विद द स्पिरिट ऑफ द गेम। बट मीडिया में तालियां बजनी शुरू हो गई, और वो रिकी पॉन्टिंग आए उसके बाद। रिकी पॉन्टिंग टेस्ट मैच जीत के आए थे, और रिकी पॉन्टिंग से हम लोगों ने कुछ तलक सवाल किए, और एक स्टेज पे तो वो बिल्कुल भन्ना आ गए। उन्होंने कहा कि आर यू सेइंग दैट आई एम अ चीट? और मैंने कभी उतनी डिवीजन नहीं देखी थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने भी उस दिन तक अपने मीडिया के साथ रहे। बट अगले दिन मुझे याद है पीटर रॉबर्ट ने एक ही इज नो मोर एक आर्टिकल लिखा था मेलबर्न एज में, पूरे पूरे पेज का, जिसमें उन्होंने लिखा था कि दिस ऑस्ट्रेलियन टीम लेड बाय रिकी पॉन्टिंग इज लाइक अ पैक ऑफ वुल्व्स। और वहां से ऐसा लोगों का सेंटिमेंट बदला, और लोग अपनी ही टीम के खिलाफ हो गए, मतलब ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो गए। मुझे याद है सिडनी टेस्ट मैच रात को अबाउट 3 बजे, 8 बजे हियरिंग शुरू हुई थी बच्चों की, माइक प्रॉक्टर वाली। 3 बजे वो हियरिंग खत्म हुई है, ये लोग होटल गए हैं, और सुबह मुझे याद है चेतन चौहान थे तब, मैनेजर थे आपकी टीम का, आपको याद हम्म, होगा। और आपने बाय रोड जाना था कहां पे? कैनबरा। तो कैनबरा, आई थिंक 2-2.5 घंटे की जर्नी थी, 11 बजे का वक्त मुकर्रर था, और बीच में बहरहाल आपने रुकना था डॉन ब्रैडमैन म्यूजियम। तो मैंने चेतन जी को फोन किया, मैं थोड़ा लेट हो गया, 11:30 बज गए। कहते यार लड़के तो जा ही नहीं रहे हैं। मैंने कहा क्या हो गया सर? कहते ये तो हड़ताल हो गई है, अब ये टीम नहीं जाएगी। देन मैं आया फटाफट, मुझे याद है रेडिसन वो डार्लिंग हार्बर के आसपास